तो एक बहुत बड़ी खबर आ रही है एसएससी की तरफ से। एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी 2026 का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। चलिए इस मौके से जुड़ी हर एक इम्पोर्टेंट डिटेल को अच्छे से समझते हैं। ये उन सभी के लिए एक सुनहरा मौका है जिन्होंने 12वीं पास कर ली है और केंद्र सरकार में एक स्टेबल, एक अच्छी नौकरी की तलाश में है। और मौका कितना बड़ा है? तो देखिए, अभी के लिए जो टेंटेटिव वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं वो हैं 731। और एक बात याद रखिएगा, ये संख्या आगे बढ़ भी सकती है। ठीक है, तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं उन इम्पॉर्टेंट डेट्स की जिन्हें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। एप्लीकेशन से लेकर एग्जाम तक सब कुछ देख लेते हैं। देखिए, एप्लीकेशंस 24 अप्रैल 2026 से ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं और इसकी आखिरी तारीख है 15 मई 2026। मेरी सलाह तो यही है कि लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर मान लीजिए फॉर्म भरने में कोई गड़बड़ हो जाती है तो घबराने की बात नहीं है। 20 और 21 मई को करेक्शन का भी मौका मिलेगा और एग्जाम वो जुलाई या अगस्त 2026 में हो सकता है। मतलब तैयारी के लिए लगभग 3 महीने का वक्त है। चलिए अब आते हैं उस मुद्दे पर जो शायद सबसे ज्यादा मैटर करता है, पोस्ट्स कौन सी हैं और सैलरी कितनी मिलेगी। जैसा हम पहले भी बात कर रहे थे कि 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए एक सिक्योर गवर्नमेंट करियर बनाने का ये एक जबरदस्त मौका है। अब देखते हैं इसमें सैलरी कितनी शानदार है। तो यहाँ 2 तरह की पोस्ट्स हैं, ग्रेड सी और ग्रेड डी। जो ग्रेड सी है वो एक ग्रुप बी की पोस्ट है, पे लेवल 6 के साथ, मतलब इन हैंड सैलरी आराम से 60,000 रुपए के ऊपर जाएगी। वही दूसरी तरफ ग्रेड डी है जो एक ग्रुप सी की पोस्ट है, पे लेवल 4 के साथ, जिसमें सैलरी करीब 40,000 रुपए से ज्यादा बनती है, जो कि एक बहुत अच्छा स्टार्ट है। तो अब सवाल ये उठता है कि अप्लाई कौन कौन कर सकता है, क्या क्राइटेरिया है। चलिए एलिजिबिलिटी पर एक नज़र डालते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बस किसी भी रिकग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से 12वीं पास होना चाहिए। अब आते हैं एज लिमिट पर। यहाँ दोनों ग्रेड्स के लिए थोड़ा फर्क है। ग्रेड सी के लिए एज लिमिट है 18 से 30 साल, जबकि ग्रेड डी के लिए ये 18 से 27 साल रखी गई है। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, एज जो कैलकुलेट होगी वो 1 अगस्त 2026 के हिसाब से की जाएगी। और हाँ, जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उनके लिए एज रिलैक्सेशन भी है, जैसे एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए 5 साल और ओबीसी के लिए 3 साल की छूट मिलेगी। ठीक है, एलिजिबिलिटी समझ आ गई। अब जानते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। मतलब ये नौकरी मिलेगी कैसे, क्या क्या करना होगा। देखिए, प्रोसेस सीधा है 2 स्टेप्स में। पहला है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी। जो लोग इसे क्लियर करेंगे वो जाएंगे दूसरे स्टेप पर, जो है स्किल टेस्ट, मतलब स्टेनोग्राफी का टेस्ट। अब सीबीटी का पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। कुल 200 सवाल होंगे, लेकिन मजे की बात देखिए, 200 में से पूरे 100 सवाल मतलब 50% अकेले इंग्लिश लैंग्वेज के हैं। इसके बाद 50 सवाल रीजनिंग के और 50 जनरल अवेयरनेस के। तो ये बात तो साफ है कि इस एग्जाम को क्रैक करने की चाबी इंग्लिश है। इस पर कमांड बनाना ही पड़ेगा। और एक बात का खास ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग भी है। हर एक गलत जवाब पर 0.25 मार्क्स कट जाएंगे। तो तुक्केबाजी से बचना होगा, एक्यूरेसी पर फोकस करना होगा। अच्छा, सीबीटी क्लियर हो गया तो फिर आएगा स्किल टेस्ट, जहां आपकी स्टेनो की स्पीड देखी जाएगी। ग्रेड सी के पद के लिए 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड चाहिए और ग्रेड डी के लिए ये 80 वर्ड्स पर मिनट है। तो अब जब हमें एग्जाम के बारे में सब कुछ पता चल गया है, तो चलिए आखिर में बात करते हैं विनिंग स्ट्रैटेजी की। तैयारी कैसे करें कि सक्सेस पक्की हो। तो देखिए, 3 बातें हैं जो सक्सेस दिला सकती हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी, इंग्लिश लैंग्वेज को अपना मेन फोकस बनाइए। दूसरी चीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इन्हें सॉल्व करना बहुत बहुत जरूरी है। और तीसरी आदत, रोज कम से कम एक मॉक टेस्ट जरूर लगाइए। इससे स्पीड और एक्यूरेसी दोनों सुधरेगी। तो सारी जानकारी अब हमारे सामने है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ये केंद्र सरकार में एक शानदार करियर शुरू करने का सही अवसर हो सकता है। सारी डिटेल्स अब मौजूद हैं, फैसला आपका है। ऑल द बेस्ट।